हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं जनरल टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने के साथ साथ हम उसके ट्रिक्स को भी देखेंगे किस किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ हम पेपर को एनालाइज भी करेंगे एट द एंड, कि आखिर कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस पार्ट से पूछे गए हैं, आपको किस चीज पे फोकस करना है इस साल के लिए। जैसे कि 2023 में जिन लोगों ने भी जनरल टेस्ट का पेपर लिया है तो वो किस किस पार्ट के ऊपर पार्टिकुलर फोकस करेंगे, सो डैट कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, उनको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। उससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो जनरल टेस्ट का, जो 6 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था, सेट नंबर 22 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये शिफ्ट कौन सा था? फर्स्ट शिफ्ट था। तो एक्ट्रेस एंड मॉडल कौन हरनाज संधू was crowned as डैश इन द दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में हरनाज सिंधु को क्रोन किया गया था किस चीज के खिताब से? हमारे पास ऑप्शन है मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स एंड मिस अर्थ। तो पता है कि मिस अर्थ का तो उस वक्त कुछ ऐसा कहानी था नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा, न्यूज वगैरह में आपने सुना भी नहीं होगा। उसके अलावा मिस इंडिया में तो ये जीती नहीं थी। बचता है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। सो किस में इनको दिया गया था? तो इनको दिया गया था मिस यूनिवर्स में। तो मिस यूनिवर्स 2021 में हरनाज सिंधु को क्रोन किया गया था। उसके साथ साथ अभी करंट में इससे आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि 2022 के जो आपके मिस यूनिवर्स हैं वो कौन है? क्योंकि मिस यूनिवर्स इसलिए पूछ सकता है क्योंकि जो हरनाज सिंधु जिनको 2021 में दिया गया था, तो वो अपने खिताब को वापस भी तो करेंगी, किसी को तो वो पास आउट करेंगी। तो हरनाज सिंधु यहाँ पे क्या करती हैं? वो क्रोन करती हैं किसको? तो बॉनी गैब्रियल को। आर बॉनी, BONNEY, बॉनी गैब्रियल। आर बॉनी गैब्रियल को वो अपने खिताब को वापस करती है। ठीक है, ये कहां से है? तो शी इज फ्रॉम यूएस। तो आपसे पूछ सकता है कि ये कहां से है, तो यूएस से है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करने बैठे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल टेस्ट का है कि इफ इच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, अगर हर साइड ऑफ द क्यूब को अगर हम 50% से रिड्यूस करते हैं, क्यूब आखिर होता क्या है? तो एक स्क्वायर टाइप का फिगर होता है जो 2 डायमेंशनल होता है, और इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल बना दे तो इट विल बिकम द क्यूब, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्या कह रहा है? हर साइड ऑफ द क्यूब को हम रिड्यूस करें 50%। अगर 50% साइड को रिड्यूस करें तो सरफेस एरिया कितने से रिड्यूस करेगा? उससे पहले आपको दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड अगर थोड़ा भी सवाल अगर चेंज करता है तो आप उसको कर पाओ। एक तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो एल क्यूब होता है। ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। एल कहने का मतलब कि साइड की बात हो रही है, यानी कि साइड का क्यूब। दूसरा चीज बात यहाँ पे क्या हो रही है? सरफेस एरिया। तो क्या है? साइड जो है हमारा, साइड ऑफ द क्यूब सेम है, ऑब्वियस सी बात है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट इज a6a²। ठीक है, ए इज अ साइड। ठीक है, ए अगर साइड है तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर साइड को हम रिड्यूस कर दे 50%, सपोज करते हैं कि अभी हम साइड को मान लेते हैं कि 2a है, मान लिया जाए ये हर साइड 2a है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 2a²। अब क्या क्वेश्चंस के हिसाब से हम चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम क्यूब के साइड को 50% से रिड्यूस कर दे, 50% से रिड्यूस कर दे मतलब आधा कर ले, मतलब क्या हो जाएगा? अब जो साइड हम लेंगे वो क्या लेंगे? 50% यानी 50% ज्यादा कम हो गया, मतलब 6a²। ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या था? 6 2a का होल स्क्वायर, अब क्या है? 6a का होल स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या कह रहा है? सरफेस एरिया कितना से रिड्यूस करेगा? पहले क्या था? तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो 6 2a² यानी 6 × 4a², यानी कि 6 4 24a²। एक चीज, यानी कि पहले ये 24a² था, ऐसे समझते हैं। और अगर हमने 50% कम कर दिया तो अब ये कितना हो गया है? 6a²। पहले 24 था, अभी कितना है? 6 है। तो ये 6 का कितना टाइम्स दिख रहा है? ये 4 टाइम्स दिख रहा है। एक चीज। दूसरा चीज क्या पूछ रहा है? कितने से रिड्यूस हुआ? तो ऐसे समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया जाए एक तरफ में 25 है और एक तरफ में 100 है। 25 का ये कितने टाइम्स पे है? ये 4 टाइम्स है। तो अगर ये 100 है और ये अगर 25 है तो ये 100 से कितना कम है? दैट इज 75% कम है। इन द सेम वे ये 24a² और 6a² ये कितना कम है? एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है? अगर ये यहाँ पे 75% कम है क्योंकि ये 4 टाइम्स मल्टीपल्स है, और ये भी अगर 4 टाइम्स मल्टीपल्स है, तो ये भी कितना कम होगा?
75% कम होगा। सो द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ स्टार इज अ ऑपरेशन। स्टार कोई ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्लस माइनस और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ए स्टार बी इक्वल टू 3a-4b। ए स्टार बी जो है वो किसके बराबर है? 3a-4b के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। मतलब क्या है? थ्री 3 स्टार 4 का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हो तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? ए स्टार बी, यहाँ बीच में स्टार है, ए है एक तरफ बी है। यहाँ पे भी क्या है? स्टार है, एक तरफ में 3 है, एक तरफ में 4 है। तो इसका मतलब क्या? ए स्टार बी हम किसको लिख रहे हैं? 3a-4b। तो 3 स्टार 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 -4 × 4। इसका मतलब क्या? इट विल गिव यू 9 - 16। ऑब्वियसली बात है, 9 4 4 16, 9 - 16 दैट इज इक्वल टू -7। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जाम में बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा आपको माइंड एक जगह रखना होगा, ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। नॉट अ बिग डील। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जनरल टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज VTKCPING। ओके, जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा, जब आप रीजनिंग्स पढ़ते हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इजोटी। इजोटी बहुत जगह पे यूज होता है। इजोटी का मतलब है 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। यानी पोजीशंस की बात कर रहा है। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल को हम लोग लिख सकते हैं VTKCPING। तो क्या दिख रहा है? TRIANGLE। एक तरीका ये होता है। अब देखो ये दोनों में आपको इक्वल क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी एंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी एंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में भी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल है, TRIANGLE। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? VTKCPING। आखिर ऐसा क्या था? ठीक है, तो आपको जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? टी से जस्ट दो आगे क्या है? आपका वी है, +2। आर से बस दो आगे आपका ST। आई से जस्ट दो आगे क्या है? के। और थोड़ा सा मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड ए से दो आगे सी, एन से दो आगे क्या है? पी है। नेक्स्ट इज जी, जी से दो आगे में आई है। तो ऐसा कुछ केस दिख रहा है। हमें क्या दिखना है? हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल को लेकर के। रेक्टेंगल को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? तो रेक्टेंगल को जब हम देखते हैं तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या दिख रहा है? आर है, आर से दो आगे क्या होगा? ST। तो मतलब ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली कट हो गया। उसके बाद आते हैं ई, ई से दो आगे FG। तो सब दोनों चीज सब में सेम है। उसके बाद सी से दो आगे ई, इट इज ऑल्सो सेम। नेक्स्ट इज टी, दो आगे यानी UV, यानी कि V होगा, मतलब कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अभी क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं BC। उसके बाद क्या है? मैंने क्या दिखाया आपको? एक तरीका हुआ, चलो ठीक है, ABCD करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ए के आगे क्या है? C है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी क्या है? एंगल लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? एंगल। एंगल से क्या निकल के आता है? CPING। ऑब्वियस सी बात है, CPING किसमें मुझे दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से ऑप्शन सी को आप करेक्ट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कुछ अगर आते हैं तो आप इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जनरल टेस्ट का, दैट इज, हमारे पास एक लाइन है जो पहले ऐसे गई हुई है दिस साइड, फिर अपोजिट साइड गई है, फिर सेम साइड आई है, फिर अपोजिट साइड गई है। तो इसका मतलब क्या है? अब किस साइड में आएगी? अब ये लाइन इस तरफ आएगी। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है? आपको यहाँ दिख रहा है पहले वाले में दो डॉट है अपोजिट साइड में, तो दोनों कलरफुल है। ठीक है, ब्लैक में, यहाँ पे व्हाइट में, यहाँ पे भी फिर ब्लैक में, यहाँ पे फिर से व्हाइट में। अब देखिए यहाँ पे जो कलरफुल हमें दिख रहा है, ये कलर हमें ऊपर में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इस साइड में दिख रहा, फिर हमें कहाँ दिखा?
यहां नीचे में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथे वाले केस में हमें कहां दिख रहा है, फिर यहां मतलब अगला केस क्या होगा, अगला केस जो निकलेगा वो हमारा ऊपर में निकलेगा, क्योंकि इधर अभी नीचे था, फिर अभी यहां गया, फिर अब कहां आएगा, ऊपर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा डॉट जो होगा वो एक यहां पे होगा और दूसरा डॉट यहां पे होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट थिंग क्या है, यहां पे पहले प्लस था, दूसरे केस में नीचे में प्लस आ गया, फिर तीसरे में और राइट हो गया, फिर चौथे में ऊपर गया, पांचवें में कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो इससे आपको फिगर देख के क्या दिख रहा है कि ठीक है, सब में चलो लाइनिंग भी है, हर कुछ है। आपका ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, क्योंकि आपका लाइन इस तरीके से आ नहीं रहा था। उसके बाद दूसरे में आप देख रहे हो प्लस यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तीसरे में मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए होगा, जैसे कि अगर आप फिगर भी देखो तो यही फिगर हमने निकाल कर लाया है, तो यही आपका फिगर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा बस ट्रिक अगर आप जानते हो तो यू विल इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है दो नंबर है, किस रेशियो में, 7:10 के रेशियो में। मतलब क्या है, एक नंबर 7x है, दूसरा नंबर क्या है, 10x है, ऐसे समझ लेते हैं। जहां पे भी रेशियो की बात है ऐसे ही मान लेना, हमेशा x है वहां पे, कुछ भी हो, लेट द नंबर बी x। मैथ का एक पहला रूल यही कहता है। दूसरा ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर इज 119, मतलब क्या है, इन दोनों का सम कितना है, 119 है। मतलब 10x प्लस 7x दैट इज इक्वल टू 119। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। मतलब क्या आया, इट मींस इट इज 17x इज इक्वल टू 119। और जब 17x आ गया, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 119 अपॉन 17। तो x इज इक्वल टू 7। तो x हमारे पास 7 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो बहुत बच्चे सोचते हैं अच्छा 7 आ गया, यही 7 तो आंसर है, 7 मार के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। डिफरेंस पूछ रहा, किसके बीच में, नंबर के बीच में। नंबर क्या था, 7x था और 10x था। मतलब क्या है, एक नंबर कितना होगा, 49, क्योंकि 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 7 दैट इज 49, 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 70। एक तरफ 49 है, एक तरफ 70 है। अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 70 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 21। तो 21 आपका आंसर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द चीफ हु इज द फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। तो कौन आखिर चीफ डिफेंस थे इंडियन आर्म फोर्स के। एक चीज, पहला चीज की मैं इसको बताने से पहले थोड़ी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे चीफ डिफेंस ऑफ, चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपको पता होगा कि चीफ डिफेंस स्टाफ का डेथ हो गया था। क्योंकि क्यों डेथ हुए थे, क्योंकि वो जा रहे थे चॉपर पे, एंड चॉपर पे जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, एंड देन आफ्टर ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। और इस चीज को लेके इंडिया में भी बहुत सारे उस दिन इंडिया में बहुत सारी चीजें बंद वगैरह भी थी। तो ये कौन थे, पहला चीज की मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये थे जनरल विपिन रावत। इनके नाम पे रोड भी रखा गया है इनकी डेथ के बाद। पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभी कौन है चीफ डिफेंस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है। तो और तो इसको अभी जो किया गया है, ये अभी किसके अंडर में है, तो अभी अंडर में है अनिल चौहान के अंदर में। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कि अभी किसके अंडर में, तो जनरल अनिल चौहान के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस आखिर होता क्या है, पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए। तो देखो, रोम्बस एक स्क्वायर की तरह होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस में ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। मतलब क्या है, जितने भी एंगल्स हैं दैट इज नॉट 90 डिग्री। बट हाँ, एक चीज ये होती है 90 डिग्री को लेकर के, ये होता है कि ये जो बाइसेक्ट करता है डायगोनल, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि अंदर की सारी एंगल्स कितनी है, 90 90 90 90। क्योंकि एक सर्किल को अगर हम राउंड करके देखें तो वो भी 360 के बराबर का होता है। तो ये कितने कितने हैं, सारे 90 डिग्री के हैं। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अगर ये 40 डिग्री है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल ए बी और डी जो है, दिस एंगल
तो ये कितना के बराबर होगा? तो दैट इज 90, 540, 140, 90, 40, 130। और 130 और टोटल एंगल कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दैट इज 130 माइनस 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो एंगल यहाँ पे है ये कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा एक्स की वैल्यू बताइए। अब एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या आप समझ सकते हो कि अगर ये रोम्बस है तो दोनों साइड क्या है? पैरेलल है टॉप वाली। और इसको एक लाइन मान लेते हैं, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही तो हो रहा है। ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है और उसको डी बी जो है वो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल यहां पर है वही एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे भी मैंने दिखाया ए बी डी जो है वो बी डी सी के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2, 9, 28, 65 और ब्रैकेट। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन और हमें कोई ट्रिक नहीं समझ में आती है, आखिर यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगेगा। जैसे लगता है अच्छा 9 3 27 है एंड 28 2 56 प्लस 9 ऐसा कुछ। तो हम सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा कुछ लग रहा है 28 2 56 और पीछे वाले को जोड़ दिया गया है, तो ऐसा कुछ आपको लगने लगता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ट्रिक्स होती है। तो जो भी ट्रिक्स होती है वो किस तरह से होती है? तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 है, 9 है, 28 है, 65 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर हम इसको तोड़ना बैठे तो अगर हम इसको कहें 1 है, ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, तो आपको लगने लगता है अच्छा ये तो कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है ऐसा कुछ। क्योंकि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा? 5 का क्यूब होगा, दैट इज 125। बट हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है 2, 9, 28, 56, 65 एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? यहाँ पे ट्रिक यूज होती है, दैट इज यहाँ पे क्या है? 2 है, दैट इज 1 क्यूब प्लस 1। यहाँ पे क्या है? 9, इट मीन्स 2 क्यूब प्लस 1। 28, 3 क्यूब प्लस 1। 65, 4 क्यूब प्लस 1। अगला क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 क्यूब प्लस 1, मतलब दैट। तो ये आपका कितना आया? 2 आ गया। इट विल गिव यू 9, इट विल गिव यू 28, इट विल गिव यू 65, द नेक्स्ट विल गिव यू 126। ये 5 क्यूब दैट इज इक्वल टू 125 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 126। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं। इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इवेंट? नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट्स इवेंट से एसोसिएटेड है? तो अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा जो एसोसिएटेड है दैट इज रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो से जो है नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि वीडियो को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को काफी डिटेल में डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास कुछ और सवाल है या अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने कमेंट सेक्शन पे हमें पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड अप करें, तो आप वो भी हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में कि आप सर क्या लाएँ या क्या चीज़ आखिर आपको चाहिए करंट सिनेरियो में। तो हम उन चीज़ों को लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।